आज ही हम लोग हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विनर इंस्टीट्यूट में। मैं कृष्णा खरपुरिया और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों बोटा स्ट्रिप। देखो, ये हमारा बोटा स्ट्रिप का हमारा चैप्टर है दोस्तों, और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन 1 मार्क्स के अंदर में 1 मार्क्स के लिए चैप्टर जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे हम लोग आज आज की बोटा स्ट्रीम के जो भी कंसेप्ट है, जिस तरह के भी मान लो बोटा स्ट्रीम के अंदर में क्वेश्चन बनते हैं, वो सब क्वेश्चन को हम लोग आज के क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखो एक बात समझो पहले। देखो, आप में सभी लोग भाई कभी ना कभी आप कहीं ना कहीं तो पानी में उतरे होंगे, है ना। तो देखो, जो हमारा पानी होता है कौन सा, तालाब का, उसको हम लोग बोलते हैं स्टील वाटर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील वाटर। आप तालाब का पानी बोलो, इसको आप लोग या तो तालाब का पानी बोलो, या फिर मेरे भाई स्विमिंग पूल बोल दो आप। बराबर। आप क्यों मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये पानी ना, ये होता है स्थिर। ये पानी कैसा होता है, स्थिर होता है। अब इसके अंदर में ध्यान रखना, अगर मैंने आपको उठा के अगर मैं पानी में फेंकता हूं तालाब के अंदर में, तो मेरे भाई आप उतनी स्पीड से तैरोगे जितनी स्पीड से आप तैर सकते हो। बराबर। यानी जो भी स्पीड आपकी तैरने की होगी वही स्पीड आप वहां पे लगा सकते हो, इसके अलावा आप कोई स्पीड वहां पे नहीं यूज कर सकते हो। बराबर। तो स्टील वाटर में ध्यान रखना, आदमी की अपनी स्पीड मिलती है आपको। या तो आदमी की स्पीड मिलेगी अगर आप भी पानी में कूदा तो, या फिर बोट की स्पीड मिलेगी, या फिर मान लो जिसको भी आप पानी में फेंकोगे, मान लो बकरी फेंक रहे हो, बकरी की स्पीड मिलेगी आपको, मछली को फेंक रहे हो, मछली की स्पीड मिलेगी। ये बात समझ के चलना, है ना। ये होती है भाई नीचे की हमारी होती है स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब होती है धारा। स्ट्रीम मतलब क्या होती है, धारा। यानी आपने देखा होगा नदी के अंदर में, आप कभी ना कभी आपने ये बात जरूर ऑब्जर्व की होगी कि पानी के अंदर आप बैठे हो, और क्या होगा, मान लो पानी में आप कुछ भी फेंकते हो। अब कुछ भी मान लो आपका वो तैर तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी भाई तैर के जाता नदी के अंदर से। वो इस वजह से जाता है क्योंकि नदी को अपनी आप अपनी एक क्या होती है, स्पीड होती है। नदी का एक पानी एक हमेशा अपने अपने एक बहाव से बहते रहता है। बात समझ रहे हो। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं भाई स्ट्रीम। नदी की अपने एक बहाव होती है। ओके। अगर मान लो मैं खुद मान लो, अगर मैं पानी के अंदर में, अगर मैं तालाब में कूदूं, तो मैं मान लो 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तैर सकता हूँ। 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तैर सकता हूँ। और मान लो अब देखो, तालाब में मैं तैरता हूँ इतना, और मान लो मैं किसी नदी में मान लो तैरने गया, और वो नदी की स्पीड मान लो हमारी 2 किलोमीटर प्रति आवर है। कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति आवर। तो मुझे बताओ मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम में नदी की स्पीड कितनी हो जाएगी। यानी जब अगर मान लो पानी जिधर बह रहा है, अगर मुझे उधर बहना है, तो मेरे भाई पानी की स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी। तो 10 + 2 हमारी कितनी, 12 किलोमीटर प्रति आवर हमारी ये स्पीड हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं भाई। यानी जिधर अगर मान लो पानी जा रहा है, अगर मुझे उधर जाने दो, तो ध्यान रखना मेरे भाई, मेरी स्पीड बढ़ के कितनी, 12, क्योंकि 10 मेरी स्पीड और 2 मुझे पानी की स्पीड हेल्प करेगी। और जिधर मान लो पानी का बहाव भागता है, उसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अब भाई कुछ कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं, कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो पानी के अगेंस्ट में तैरने के सोचते भाई, उसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट में तैरना। अपस्ट्रीम मतलब क्या होगा, पानी के अगेंस्ट। जैसे मान लो अगर इधर से ऐसा पानी आ रहा हो, और मैं भाई आज कुछ तूफानी करते हैं, ये करने के चक्कर में मान लो पानी के अपोजिट तैर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जब मैं पानी के अपोजिट जाऊंगा, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी मुझे मेरी 10 की स्पीड से, मैं खुद 10 की स्पीड से तैरता हूँ, पानी मुझे 2 की स्पीड से बाहर फेंकेगा मेरे भाई। तो मेरी स्पीड घट के कितनी रह जाएगी, 10 में 2 हमारी कितनी, 8 किलोमीटर प्रति आवर की हमारी स्पीड रह जाएगी। आशा करता हूँ ये बात आपको सबको समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए तो देखो, जो इसका हम लोग हमारे जो फार्मूले बनते हैं ना, जो फार्मूले हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू बोलते हैं हम लोग क्या, स्टील वाटर, स्टील वाटर प्लस स्ट्रीम, प्लस स्ट्रीम। बराबर, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम। अगर मेरे भाई मैं यहीं पे, अगर मैं मान लो यहाँ पे अपस्ट्रीम की बात करूं, अपस्ट्रीम की बात करूं, तो अपस्ट्रीम क्या हो जाए हमारा, स्टील वाटर माइनस क्या हो जाए हमारा, स्ट्रीम। माइनस क्या हो जाए हमारा, स्ट्रीम। तो मेरे भाई अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं, तो ये स्टील वाटर माइनस स्ट्रीम करूंगा, तो मेरा आ जाए भाई अपस्ट्रीम। ये बात समझ में आई क्लास। तो देखो भाई, ये दो बातें हम लोगों ने अभी अभी देखा है, कि अगर मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो, मुझे डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकालने में क्या करूंगा, स्टील वाटर प्लस स्ट्रीम। मुझे अपस्ट्रीम की स्पीड निकालने में क्या करूंगा, स्टील वाटर माइनस ये, बराबर स्ट्रीम कर दूंगा, तो मेरी अपस्ट्रीम आ जाएगी। ये बात समझ के चलना क्लास। देखो यहाँ पे बात समझना आप लोग, ये हो जाएगा हमारा स्टील वाटर,
ये हो जाए हमारा स्ट्रीम। ये 4 पॉइंट के ऊपर में पूरा चैप्टर है। ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, ये हो गया ना हमारा अपस्ट्रीम। बराबर। अब एक बात ध्यान दो क्लास, अगर मान लो किसी की स्पीड अगर यहाँ की 20 है, 20 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ की स्पीड अगर मान लो उसको 5 किलोमीटर प्रति आवर हो जाए, और अगर बोल दे मेरे भाई बताओ डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी, तो 20 + 5 कितना हमारा 25 किलोमीटर पर आवर यहाँ की स्पीड आ जाएगी। अगर किसी ने पूछ लिया इसी की अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कर लोगे, 20 - 5 कितनी हमारी 15 किलोमीटर प्रति आवर की यहाँ की स्पीड हो जाएगी आपकी। ये बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आई क्लास तो बहुत बढ़िया बात है। अब देखो मेरे भाई, मैंने आपको ये भी समझाया कि डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, स्टील वाटर प्लस स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम मतलब क्या, स्टील वाटर माइनस स्ट्रीम, तो मेरा अपस्ट्रीम आ जाएगा। अब क्लास अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे ये वाली स्पीड पता ही नहीं है, ये दोनों स्पीड नहीं पता है, और मुझे सिर्फ ये मान लो ये दोनों स्पीड दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा? देखो कभी भी अगर आपको स्टील वाटर की स्पीड निकालनी, मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी आपको स्टील वाटर की स्पीड निकालनी है, आप क्या करोगे, डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम दोनों की एडिशन करो और डिवाइड बाय 2 करो। करो बरा 25 + 15 हमारा कितना, 25 + 15 हमारा कितना 40, कितना 40, 40 का आधा कितना हमारा 20 किलोमीटर प्रति आवर, ये आ गया हमारा 25 + 15 डिवाइड बाय कितना हमारा 2, तो ये होगा 30 और एक 40, 40 को डिवाइड बाय 2 कर दो, हमारा कितना हो जाए हमारा, तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड आ जाएगी हमारी। अरे बोलो हाँ है ना? अगर भाई मुझे यहाँ की स्ट्रीम की स्पीड पूछ ली जाए तो, स्ट्रीम की स्पीड पूछ ली जाए तो आप क्या करोगे, 25 - 15, 25 - 15 डिवाइड बाय 2, तो 25 में से 15 का हमारे कितने बचेंगे भाई, बच जाएंगे हमारे कितने 10, 10 का आधा कर लूंगा मैं, 10 को डिवाइड 2 से कर लो, हमारा कितना 5 किलोमीटर प्रति आवर। मेरे भाई आप चाहो तो क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, देखो 20 + 5 कितना हमारा 25 हो गया, 20 में से 5 गए हमारे कितने बचे, 15 बचे। ये बात आपको समझ में आएगी क्लास सबको? अरे बोलो हाँ या ना? ये बात समझ में आई क्या आपको? तो आप बोल रहे होंगे हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं मेरे भाई कि कभी भी अगर मान लो आपको स्टील वाटर की स्पीड निकालनी, किसकी स्पीड निकालनी आपको, स्टील वाटर की, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम दोनों की एडिशन डिवाइड बाय 2, और स्ट्रीम की अगर स्पीड निकालते आप क्या करोगे, डाउन माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो हमारा स्ट्रीम आ जाएगा। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी, ये बात सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो एक और बात समझाता हूँ क्लास आपको, मैं एक और बात समझाता हूँ, एक और बात समझा रहा हूँ। देखो स्टील वाटर में स्ट्रीम प्लस करोगे तो आपको डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर में स्ट्रीम माइनस करोगे तो आपको अपस्ट्रीम। बराबर, अगर इन दोनों की एडिशन करूंगा डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करूंगा तो स्टील वाटर, मेरे पास स्टील वाटर की स्पीड कैसे निकलते, स्टील वाटर इक्वल टू हो जाए हमारा डाउन प्लस अप डिवाइड बाय 2, और मेरे पास स्ट्रीम निकालना है, स्ट्रीम की स्पीड निकालना है, स्ट्रीम इक्वल टू हो जाए हमारा डाउन माइनस अप डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा मेरे भाई, तो स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी हमारी। क्लास एक और खासियत वाली बात बताता हूं आपको, एक बात ध्यान रखना आप लोग, अगर इसमें और एक आपको शॉर्टकट जानना हो तो एक और बताता हूं मेरे भाई, मैं समझो यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ की स्पीड मुझे दी है उन्होंने, यहाँ की स्पीड मुझे उन्होंने 30 दे दी है, और यहाँ की स्पीड उन्होंने मुझे 5 दे दी है, 5 किलोमीटर प्रति आवर, और मुझे यहाँ की स्पीड पूछ ली जाए, तो मैं क्या कर लूंगा मेरे भाई, ध्यान दो इधर। आपको पता है ये यहाँ पे कोई ना कोई एक चीज रहेगी, यानी कोई ना कोई एक स्पीड रहेगी, उस स्पीड में ऐड करके मान लो ये बनी होगी हमारी, तो यहाँ की स्पीड कितनी हमारी 25, 25 + 5 करूंगा तभी 30 बनेगी, और मुझे यहाँ की स्पीड पूछे क्या करूंगा, 25 - 5 हमारा ये आ जाएगा 20। अरे बोलो हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही भाई सबको? 25 + 5 करूंगा हमारा 30 हो जाएगा, 25 में से 5 हमारे कितने 20 हो जाएंगे। ये बात सबको समझ में आई होगी, हाँ है ना? अच्छा एक और बात बताओ मुझे, एक और बात बताओ, क्या बात बताओगे मुझे, मुझे एक बात बताओ, मैं ये अगर ये यहाँ पे ना जाके मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी तो आ सकता था, आप बोलो कैसे, अगर 5 का डबल कर लो, मेरा 5 का डबल कितना हमारा 10, तो मेरे भाई 30 में से 10 माइनस करो आपको 20 मिल जाएगा, 30 में से 20 माइनस करो, इसका डबल करना आपको, स्ट्रीम का डबल, है ना, और डाउन स्ट्रीम में से माइनस करोगे तो आपको अप स्ट्रीम मिल जाएगा, या फिर अप स्ट्रीम में आप क्या करोगे, इसका डबल प्लस कर दोगे, 20 + 10 कितना हमारा 30 मिल जाएगा मेरे भाई। अरे हाँ या ना? ये बात समझ में आई भाई सबको? एक बार मुझे बताओ यहां तक की बात सबको समझ में आएगी, एक बार हाँ ना में जवाब दो क्लास। बोल नहीं रहे हो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ बातें समझाता हूं। देखो पहली बोल रहा हूं मैं, ये हो जाए भाई हमारा, ये हो जाए हमारा स्टील वाटर, ये स्टील वाटर है, ये स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, और ये अपस्ट्रीम है मेरे भाई। देखो अब बोट
अ बोट रो डाउन अ रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर। डाउन कितना 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते हैं। एंड रो अप अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर, ये 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है बोलते हैं। ओके, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम? वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम मतलब नीचे की धारा कितनी बोलते हैं, यहाँ की धारा कितनी बोलते हैं। मेरे भाई मैंने अभी भी आपको समझाया हुआ है, ये कभी भी निकालना। आपको क्या करोगे, 21 में से 9 जाएंगे हमारे। बताओ 21 में से 9 गए कितने बचे हमारे? अरे बोलो 21 में से 9 गए हमारे कितने बचे? 12। कितने बचेंगे भाई? 12। 12 का आधा कितना हमारा? 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा मेरे भाई। समझे? अगर नीचे की स्पीड निकाल इन दोनों का डिफरेंस और ऊपर के निकालने तो इन दोनों की एडिशन, कितना हमारा? 21 प्लस 9 कितना हमारा? 30। 30 का आधा 15। 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। और भाई ये देखो इधर की स्पीड है 15 प्लस 6 21। 15 में 6 के हमारे कितने? 9। ये ऐसा आ जाए हमारा। आशा करता हूं पहला क्वेश्चन आपको सबको समझ में आया, इसका आंसर फर्स्ट नंबर का आ जाएगा। आ जाओ मेरे भाई फिर से। ये हो गया हमारा स्टील वाटर, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा स्ट्रीम, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम। मेरे भाई ध्यान दो, अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर, यहाँ की स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। एंड अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, ये 6 किलोमीटर पर आवर है बोलते हैं अपस्ट्रीम। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर इन द स्टील वाटर। बता स्टील वाटर में इसकी स्पीड क्या है बोलते हैं, स्टील वाटर में इसकी स्पीड क्या है बोलते हैं, ये पूछा आपको। अब बताओ मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा यहाँ की स्पीड निकाल, मैंने बोला इन दोनों के एडिशन 14 प्लस 6 कितना है हमारा? 20। 20 का आधा 10 किलोमीटर प्रति आवर ये स्पीड मिल जाए आपको, हाँ या ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? डी बन जाएगा। अच्छा अगर मुझे यहीं की बात निकालने हो, यहाँ की बात निकालने हो तो क्या कर लूंगा मैं? 14 में से 6, बता 14 में 6 के हमारे कितने बचेंगे? 8। कितने बचेंगे? 8। 8 का आधा 4। सही हूं मैं? बिल्कुल सही हूं भाई। तभी तो आप 10 में 4 प्लस करोगे 14 हो जाएगा, 10 में 4 निकालो 6 हो जाएगा हमारा। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी। अगर ऊपर की स्पीड पूछी भाई आंसर 10 और नीचे की स्पीड तो हमारा आंसर 4 आ गया होता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे भाई, ये हो गया हमारा स्टील वाटर, ये हो गया हमारा स्ट्रीम, ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, ये स्टील और ये हो गया हमारा स्ट्रीम। ओके ये हो गया मेरे भाई अपस्ट्रीम। देखो द स्पीड ऑफ द बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, ये मेरे भाई डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम मतलब हो गया डाउन स्ट्रीम, इज 15 किलोमीटर पर आवर। while the speed of the stream is 1.5, स्ट्रीम कितना है बोलते हैं? 1.5 किलोमीटर पर आवर है बोलते हैं। ओके व्हाट इज द स्पीड स्पीड ऑफ द बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी यहाँ की बात कितनी बोलते हैं मेरे भाई, यहाँ की बात कितनी बोलते हैं। आप एक बात देखो, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा मैं, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा मैं, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या करूंगा बताओ। 15 में ऐसी क्या वैल्यू, इसमें से ऐसी क्या वैल्यू प्लस करूँ तो 15 हो जाए हमारा। तो मेरे भाई ये 13.5 है ना। अगर कभी किसी को कंफ्यूजन भी हो जाने मेरे भाई, तो यहाँ पे एक्स रख लो, आने की एक्स प्लस 1.5 इक्वल टू कितना हमारा? 15 आएगा। क्योंकि इस स्पीड में ये ऐड करोगे तभी तो ये मिलेगा ना आपको, है ना। तो मेरे भाई एक्स इक्वल टू कितना है हमारा? 15 में से 2 गए हमारे कितने बचे? 13। तो 13.5 ये हो जाएगा हमारा बराबर। जब इधर की स्पीड निकालूंगा 13.5 में से भाई 1.5 माइनस कर दो, हमारे कितने बच जाएंगे? 12 किलोमीटर पर आवर यहाँ की स्पीड आ जाएगी। अरे हाँ या ना। या फिर मैंने मेरे भाई इसके लिए एक और रास्ता, आपको आसान रास्ता समझाया था। एक तो एक तरीका ये हो गया, एक और आसान रास्ता मैंने आपको समझाया था कि जब भी अगर आपको यहाँ की स्पीड निकालनी हो मेरे भाई, तो मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने ये बताया था इसका क्या कर लो आप डबल, इसका क्या कर लो आप डबल। 1.5 का डबल करो कितना हमारा? 3। तो 15 में से 3 गए हमारे कितने बचेंगे? 12। अगर यहाँ की स्पीड पूछी, यहाँ की स्पीड पूछी होती तो मैंने क्या किया, यहाँ की स्पीड दी होती तो भाई 12 प्लस 3 हमारा 15 हो गया होता। आशा करता हूं अप स्ट्रीम में जाओगे तो माइनस और डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो प्लस। मेरे भाई ये बात ध्यान में रखना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है। आप लोगों ने देखो बचपन में ये इसके ऊपर जरूर एक ना एक बार जरूर घसी होगी, ऐसे नीचे 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 आता है। तो जब भी मान लो आप नीचे की स्पीड आती है आपकी, तो क्या होती है भाई? बढ़ती थी। लेकिन वही वापस जाओगे तो आपकी स्पीड क्या है? घट जाएगी। ये बात समझ रहे आप लोग? तो इसका मतलब है डाउन में जब भी जाओगे मेरे भाई आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, हाँ या ना। ये बात समझ के चलना आप लोग। चलो इतनी बात सबको ओके के एक बार हाँ ना में जवाब दो, फटाफट फटाफट जवाब दो मुझे, जामा जामा मत करो भाई। बहुत बढ़िया। चलो अभी हम लोग सामने बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ स्विमर स्विम अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम। मेरे भाई ये हो गया हमारा
ये हो गया मेरे भाई, ये हमारा डाउनस्ट्रीम हो गया, ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम हो गया, ये हो गया हमारा स्टील वाटर हो गया, और ये हो जाएगा मेरे भाई हमारा स्ट्रीम हो जाएगा। ध्यान रखना क्लास। ओके, अ स्विमर स्विम अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर इन डाउनस्ट्रीम। मेरे भाई कितना जा रहा है वो बताओ। तो ये जा रहा है 36 किलोमीटर, कितना जा रहा है 36 किलोमीटर, और कहाँ जा रहा है 6 घंटे में, कहाँ पे डाउनस्ट्रीम में। इसकी स्पीड साहसा 36, तो ये हो गया हमारे 6 किलोमीटर पर आवर। एंड डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर। भाई ये 40 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में, 8 घंटे में। भाई तो इसकी स्पीड कितने हो जाए हमारी, 8 पंचे 40, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ की हो जाएगी उसकी। बात समझ रहे हो, क्योंकि भाई 40 किलोमीटर जा रहा है अपस्ट्रीम 8 घंटे में, तो इसकी स्पीड हो जाए हमारे, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड हो जाएगा मेरे भाई हमारा। ओके, तो भाई फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर में इसकी स्पीड क्या होगी बोलते हैं। अब तो मेरे लिए एकदम आसान हो गया भाई, है ना, क्योंकि यहाँ की स्पीड मुझे पता है, यहाँ की स्पीड मुझे पता है, दोनों की एडिशन में 5 और 6 11, 11 का आधा, 11 का आधा कितना हो जाए मेरे भाई, तो ये हो जाए हमारा 5.5, है ना। देखो मेरे भाई 5 + 6 कितना हमारा 11, 11 का आधा हमारा 5.5, ऑप्शन नंबर ई बना लो एक, ठीक है, ऑप्शन में नहीं हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, इन 3 आवर स्विमर कैन स्विम 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मेरे भाई फिर से भी अभी देखो, अब आपको याद हो गया होगा, ये डाउन स्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है, ये स्टील वाटर है, ये स्ट्रीम है, बराबर। अ स्विमर इन 3 आवर अ स्विमर कैन स्विम 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मेरे भाई 21 किलोमीटर जा रहा है वो डाउन स्ट्रीम, कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो मेरे भाई इसकी स्पीड कितनी होगी हमारी, जब इसकी स्पीड अगर मैं लूंगा तो ये हमारा 3 7 21, 7 किलोमीटर पर आवर की आ जाएगी हमारी, बराबर। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे, एंड 15 किलोमीटर अगेन द स्ट्रीम इन सेम टाइम। मेरे भाई 15 किलोमीटर अगेन जा रहा है, बोलते कितने, सेम टाइम में, सेम टाइम मतलब 3 घंटे में। तो करो बरा, जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, 3 5 15, ये 5 किलोमीटर पर आवर आ जाए हमारा, 3 5 15, 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब मेरे भाई यहाँ की स्पीड कितनी बोलते हैं। अब बता 7 में से 5 के हमारे कितने बचे, 7 में से 5 के हमारे 2 बचे, 2 का आधा, तो 1 किलोमीटर पर आवर आपकी यहाँ की स्पीड आ जाएगी मेरे भाई, है ना। ये देखो 7 में से 5 के हमारे 2, 2 का आधा मेरे भाई, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम, अगर डिवाइड बाय 2 करो तो मुझे स्ट्रीम की वैल्यू मिलती है, ये बात ध्यान में रखना। अगर मेरे भाई यहाँ की स्पीड पूछी होती है आपको, तो 7 + 5 12, 12 का आधा 6 किलोमीटर पर आवर यहाँ की स्पीड होगी होती है हमारी, अगर यहाँ की पूछी होती है। लेकिन हमको यहाँ का पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 बन जाएगा। आओ मेरे भाई नेक्स्ट, देखो आपको क्या बोल रहा है ये, 2 प्लेसेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट। 2 प्लेसेस है बोलते, कितनी दूरी पे बोलते हैं, 108 किलोमीटर की दूरी पे बोलते हैं। जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक का, ऐसा 108 किलोमीटर की दूरी पे बोलते हैं ऐसा, है ना। ओके, 2 बोट स्टार्ट फ्रॉम बोथ प्लेसेस एट सेम टाइम टुवर्ड ईच अदर। अच्छा 2 बोटे, मान लो इधर से एक बोट और इधर से एक बोट, दोनों बोट एक दूसरे की तरफ आ रही बोलते हैं, है ना। इफ वन बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड द अदर वन इज गोइंग अपस्ट्रीम, यानी एक बोट डाउन स्ट्रीम से जा रही बोलते हैं यहां से, और एक बोट अपस्ट्रीम से जा रही यहां से। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर इफ देयर स्पीड आर 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर पर आवर। मान लो किसी बोट की, अब देखो ये जो बोट की स्पीड बता रहा ना, तो मेरे भाई एक जो बता रहा है आपको, ये बात ध्यान रखना, ये भाई ये स्टील वाटर की स्पीड बता रहा है। कौन सी बता रहा है, ये स्टील वाटर की स्पीड बोट की। यानी एक बोट 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है बोलते हैं, और एक आपको 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है बोलते हैं। अब मेरे भाई आप बोलोगे कि देखो ये तो है ही हमारा, ये तो है ही हमारा, लेकिन साथ में एक बात ध्यान रखना, आप बोलोगे स्ट्रीम की तो कोई ना कोई स्पीड होगी ना, स्ट्रीम की तो एक स्पीड होगी। जैसे मान लो ये बोट है, तो मेरे पास स्ट्रीम की स्पीड मान लो एक्स मान लिया मैंने, कितना मान लिया, एक्स। अगर मान लो कोई ये बोट अगर इधर आ रही है, तो ये 15 + x, यानी डाउन स्ट्रीम से आए तो भाई इसको स्ट्रीम क्या कर सपोर्ट करेगी, और इधर से ये आएगी तो हमारा 12 - x, तो इसके स्ट्रीम क्या जाएगी, अगेंस्ट में जाएगी। ये बात समझ रहे हैं ना मेरे भाई, इसको क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम से आ रही है, तो इसको स्ट्रीम यानी धारा क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, और ये अपस्ट्रीम में आ रही धारा, तो इसकी धारा क्या करेगी, विरुद्ध करेगी, है ना, यानी अगेंस्ट जाएगी उसके। जब मेरे भाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और सेम टाइम की बात है, तो क्या हो जाए हमारा, ये देखो जब इनकी इसकी 108 अपॉन कितना हमारा 12 - x + 15 + x,
अब मेरे भाई जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, जब इसको सॉल्व करोगे, ये कितना हमारा, ये कट जाएगा हमारा, तो 108 डिवाइड बाय कितना जा हमारा 27। तो कितने गुना है मेरे भाई 27 का, देखो ये कितने गुना, ये 4 गुना। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 घंटे मेरे भाई। 4 घंटे के बाद में वो दोनों एक बिल्ली को मिलने में 7 चौक 28, हाँ 4 गुना आएगा हमारा आंसर, आ जाएगा हमारा 4 गुना। ये बात समझ में आएगी, एक बार हाँ ना में जवाब दो मेरे भाई, ये बात सबको समझ में आई क्या क्लास? बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई सबको, बहुत ही बढ़िया। तो देखो एक बात समझ के चलना, जब भी अगर मान लो बोट एंड स्ट्रीम में कभी भी कोई एक दूसरे की तरफ आए ना, तो ये स्ट्रीम को भूल जाना मेरे भाई, स्ट्रीम को रखना ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक बात देखो, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे, एक डाउन स्ट्रीम से एक अप स्ट्रीम पे, एक को सपोर्ट नहीं एक को, ये वो ऐसे भी कैंसिल ही होने वाला है हमेशा ये। तो आप डायरेक्ट क्या करो ऐसे क्वेश्चन में, आप डायरेक्ट 108, कितना डिस्टेंस है 108, दोनों की एडिशन करो 27 मेरे भाई, ये कितना 4 गुना, आप डायरेक्ट आंसर 4 मार के भागो मेरे भाई। हमेशा हर इस पे यही लगेगा आपको, पूरा देखने के मैंने डिटेल में इसलिए बताया था कि आपको समझा सकूं मैं अच्छे से। अब देखो मेरे भाई, ये आपको एक बात जरूर पता होगी मेरे भाई, या फिर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं क्या, कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो टाइम और स्पीड ये क्या होता है मेरे भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम और स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो इसका एक एग्जांपल बताने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लो कोई 100 किलोमीटर की दूरी है, 100 किलोमीटर की दूरी है ना, और ये जा रहा है मेरे भाई, ये जा रहा है मान लो, ये जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसको टाइम कितना लग जाएगा भाई, 4 घंटे। और वही भाई अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाता है, मान लो ये अपनी स्पीड करता है भाई 50 किलोमीटर पर आवर, ये अपनी स्पीड करता है 50 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे भाई इसका टाइम देखो बड़ा कितना आ जाए हमारा, 2 घंटे आ जाएगा। जब आप इनकी अगर ये देखोगे मेरे भाई, इनका अगर ये लिखो, तो 25 25 दूने 50, 1:2, इसका करोगे तो 2, और ये कितना हमारा 1:2। ये बात समझ रहे क्या? अच्छा इसको देख के आप एक बात समझो, कि जैसे देखो आपका आपका ये स्पीड बढ़ी ना, आपका देखो आपकी क्या बढ़ी मेरे भाई, स्पीड, आपकी क्या बढ़ी मेरे भाई, स्पीड, टाइम देखो हमारा क्या हो गया, कम। ये मेरे भाई ये बात समझ रहे क्या आप लोग, एक बात समझना, एक बात समझना, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। हाँ देखो जैसी हमारी स्पीड बढ़ी ना, देखो यहाँ पे स्पीड बढ़ी ना, ये बढ़ी मेरे भाई, तो ये देखो घट गया हमारा टाइम, डायरेक्ट घट गया हमारा ये। अरे हाँ है ना, या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूँ, जैसी देखो मेरा टाइम बढ़ा ना, जैसे मेरा टाइम बढ़ा मेरे भाई, स्पीड देखो हमारी क्या हो गई, कम हो गई। अरे हाँ है ना, इसलिए अगर ये बढ़ेगा ना, अगर ये देखो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड हमारी कम हो जाएगी मेरे भाई, सीधी सीधी एक लॉजिक वाली बात है हमारी। ये बात आप लोग ध्यान में रखना, बराबर। अगर ये बात आप लोग ध्यान में रखते हो मेरे भाई, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद वाली बात है। बात समझे इतनी? बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे भाई, अब मैं सामने बढ़ रहा हूं यहाँ पे, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए देखो मेरे भाई, अब बोटमैन टेक डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउनस्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम। मेरे भाई अब बोटमैन टेक डबल ऑफ टाइम डबल ऑफ टाइम टेकिंग बाय इट टू गो डाउनस्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम। इसका मतलब ये बोल रहा है मेरे भाई कि देखो ये स्टील वाटर है, ये स्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम और ये अपस्ट्रीम है, ये स्टील वाटर है, ये स्ट्रीम है, ये डाउन है और ये अप है। ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई। अब देखो इसको एक ना कुछ टाइम लगने वाला है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चलने के लिए टाइम लगेगा, इधर भी कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। तो देखो बोटमैन टेक डबल ऑफ टाइम इट टू गो डाउनस्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम। मतलब डाउनस्ट्रीम में क्या लगता है, डबल टाइम लगता है बोलते हैं। मान लो यहाँ पे अगर एक टाइम लग रहा होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना टाइम लगेगा बोलते हैं, 2 टाइम लगेगा बोलते हैं। आपको कितना टाइम लगेगा बोलते हैं, 2। हाँ या ना, आपको 2 टाइम लगेगा बोलते हैं यहाँ पे। और मेरे भाई अगर टाइम टाइम के अपोजिट में लू तो हमारा क्या आ जाएगा, स्पीड, टाइम के अपोजिट हमारा कितना, स्पीड, तो ये आ जाए हमारा भाई 2:1 का रेशो आ जाए हमारा, 2:1 का रेशो आ जाएगा। ये बात समझ में आएगा, ये हो गया मेरे 1:2 का रेशो, ये आ गया हमारा 2:1 का रेशो। क्यों रे मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता है जितना जाएगा उतना ही तो वापस आएगा, तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया मेरे भाई, सेम सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया हमारा। जब भी हमारा डिस्टेंस सेम रहेगा मेरे भाई, तो टाइम के अपोजिट हमारा स्पीड हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ की बात बोल रहा है, ये कितना बोलते, 3 किलोमीटर पर आवर है बोलते। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो भाई बोट की स्पीड कितनी बोलते हैं। अब मेरे भाई एक छोटी सी बात समझो आप लोग, एक छोटी सी बात समझो क्या,
एक बात बताओ मुझे, आपको पता ये रेशियो, ये हमारा रेशियो है मेरे भाई, ये क्या हमारा रेशियो है, ये 2x और 1x हमारा क्या है, रेशियो है ये। अब आपको देखो नीचे की स्पीड निकालने, कितना, दो में से एक गया, कितना हमारा, एक, एक का आधा 0.5, 0.5x। अगर मैं ऊपर की स्पीड निकालूंगा, दो और एक कितना हमारा, तीन, तीन का आधा, तो ये हो गया 1.5x। मेरे भाई एक सिंपल लॉजिक देखो भरा, ये देखो ये 0.5 ये कितना, कितने गुना है मेरे भाई, ये कितना गुना है ये हमारा इसका, बताओ। तो ये हमारा देखो, ये हमारा 0.5x इक्वल टू कितना हमारा, तीन है। तो जब इसको सॉल्व करूंगा, जीरो, पांच एक और पांच, पांच दून 10, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारी, 6 आ जाएगी मेरे भाई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6। अगर एक्स की वैल्यू 6 है तो मेरे भाई क्या कर दो, आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको, इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मेरे भाई देखो ये बात समझ रहे हैं आप लोग, यहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली, आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख लो, आप इससे मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 0.5 को, यानी सॉरी 1.5 की वैल्यू निकालना आपको। तो 1.5, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी, 6, तो 15 सका 90, तो आ गया मेरे भाई 9 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 9 किलोमीटर प्रति आवर, आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे भाई आपको उतने अच्छे से नहीं समझा होगा, मैं फिर भी एक बार आपको समझाने की फिर कोशिश करता हूँ, एक बात ध्यान रखना। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको, ये रहा स्टील वाटर, ये रहा स्ट्रीम, ये रहा डाउन स्ट्रीम, ये रहा अपस्ट्रीम। मेरे भाई स्पीड का रेशियो था हमारा 2x, और ये कितना हमारा 1x, ये हो गया हमारा। इनका जब मैं रेशियो ये लूंगा, तो मेरे भाई देखो दो में से एक गया कितना, एक, ये होगा 0.5, और ऊपर का लूंगा दो और एक, तीन, तीन का आधा कितना हमारा 1.5x, है ना। लेकिन ये तो रेशियो है मेरे भाई, आपका ओरिजिनल ये कितना है मेरे भाई, ओरिजिनल यहाँ की वैल्यू कितनी है हमारी, ओरिजिनल यहाँ की वैल्यू 3 है हमारी, यहाँ की वैल्यू 3 है हमारी। तो 3 अगर हमारा 0.5x है, तो मेरे भाई 1.5 कितना, यही निकालूंगा मैं। जब इसका ये सॉल्व कर लूंगा इसको मैं, तो कितना हमारा, ये पॉइंट से पॉइंट गया, 5 त्रिक 15 और 3 त्रिक 9 किलोमीटर प्रति आवर, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ क्लास आपको ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से, हाँ है ना। ये नया कंसेप्ट है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना, अगर आपको ये पता है ना, तो आपको सच में कोई चीज लगाने की आपको जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहीं से आंसर निकाल सकते हो। देखो एक और क्वेश्चन इसके ऊपर में, अ मैन कैन रो विद द स्पीड ऑफ 9 1/3 किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर। मेरे भाई स्टील वाटर की बात कर रही है, मतलब यहाँ की वैल्यू, यहाँ कितना बोलते, 9 त्रिक 27 कितना 28/3, भाई इसको तीन, 9 त्रिक 27 कितना 28/3, ये हो गया किलोमीटर पर आवर स्टील वाटर। इतनी बात सबको समझ में आई। वाइल गोइंग अगेंस्ट, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब होता है मेरे भाई अपस्ट्रीम, अगेंस्ट मतलब अपस्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, वाइल गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, इट टेक इट टेक्स हिम 3 टाइम मोर टाइम देन गोइंग गोइंग विद द स्ट्रीम। मेरे भाई इस वाली लाइन को समझना, टेक 3 टाइम मोर। देखो मेरे भाई, ये इज, अगर मैं बोलूं भाई ए इज 3 टाइम ऑफ बी, और मैं बोलता हूं आपको ए इज 3 टाइम मोर देन बी, मेरे भाई इन दोनों में डिफरेंस है। अगर यहाँ पे रेशो लू मैं ए और बी का, तो ये बनेगा ए इज 3 टाइम ऑफ बी, और ये लूंगा मैं, ये आ जाए हमारा ये इज 3 टाइम मोर देन बी, तो ये बी, तो हमारा तीन और एक कितना हमारा 4, ये बन जाएगा मेरे भाई। आशा कर रहा हूं, अगर मोर बोल दे मेरे भाई 3 टाइम मोर, तो मेरे भाई उसमें एक प्लस होगा, तीन और एक कितना हमारा 4 होगा, और 3 टाइम बोला तो 1:2 हो जाएगा हमारा। ओके, अब देखो मेरे भाई, अब मैं अगर इसको सामने बढ़ाऊंगा, अगर मैं इसको क्या करूंगा, सामने बढ़ाऊंगा, तो मेरे भाई while going against the stream it takes him 3 टाइम more time than while going in upstream। मतलब मेरे भाई टाइम की बात कर रहा है, मतलब इधर अगर एक टाइम लगता होगा बोलते, इधर कितना आपको, तीन और एक 4 टाइम लग रहा है बोलते हैं। तो मेरे भाई ये टाइम हो गया, आपको पता है इसके अपोजिट में हमारा क्या होता है मेरे भाई, स्पीड होती है, इसके अपोजिट हमारी क्या होती है, स्पीड। तो अगर मैं स्पीड ले लूंगा मेरे भाई, तो ये हमारा 1x, और ये कितना हमारा, ये 4x आ जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी, सबको ये बात समझ में आएगी, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो सभी। क्लास ये बात समझ में आई क्या, अरे बोलते जाओ भाई। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम इसको इसको सामने बढ़ाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाए मेरे भाई, ये इसका टाइम को तो हमको कोई लेना देना है, टाइम को हटा दो, हमको स्पीड से लेना देना है। तो करो बरा, 4 और एक कितना हमारा 5, तो मेरे भाई ये क्या करूंगा मैं, 5/2 कर लिख सकता हूँ मैं इसको, भाई डिवाइड भी तो करके मैं वही कर रहा हूँ ना। तो देखो 4 और एक कितना, 5/2 कर सकता हूँ मैं। नीचे क्या आऊंगा, 4 में से एक गया हमारा 3, तो इसको मैं 3/2 कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे हाँ, मतलब क्या हो गया हमारा 28/3, ये हो गया मेरा भाई हमारा कितना, ये हो गया हमारा
5/2। और मेरे भाई जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये हमारा कितना 3/2। अब मेरे भाई एक बात ध्यान दो इधर, ये क्या हो गया हमारा, ये 2 से हमारा 2 कट गया बराबर, और ये 3 से हमारा 3 कट गया, तो हमारा कितना बचा भाई 28/5। तो 28/5 आपका आंसर आया। देखो बड़ा ऐसे कोई ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे। आशा करता हूँ क्लास ये बात मैं आपको बड़े प्यारे ढंग से समझा पाया हूँ। बोलो हाँ है ना। गुड। अब भाई मैं सामने भागता हूँ और नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ इधर। देखो, अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस विद द स्ट्रीम इन 2 आवर एंड अगेन द स्ट्रीम इन 3 आवर। मेरे भाई विद द स्ट्रीम मतलब मेरे भाई डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस 2 घंटे में चल रहा है बोलते हैं, वो क्या बोल रहा है, अगेन द स्ट्रीम वो 3 घंटे में चल रहा है बोलते हैं। ओके, अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस विद द स्ट्रीम इन 2 आवर एंड अगेन द स्ट्रीम इन 3 आवर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना बोला, 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ की स्पीड बोली उन्होंने 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ की स्पीड कितनी होगी मेरे भाई, वही आ गई आपको। अब आपको एक बात पता होगी कि मेरे भाई ये टाइम है तो ये हमारा 2 और ये कितना हमारा 3 हो जाएगा। खत्म करो इसको। दो 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 में से एक गया हमारा कितना, एक, तो एक का 1/2 हो गया हमारा ये, है ना। और 3 और 2 कितना हमारा 5, तो ये 5/2 हो गया हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो इसको 5/2 यहाँ पे रख दूंगा मैं, तो हमारा 2 से 2 चल जाएगा, 5 चौक 20। 20 आपका आंसर है, 20 किलोमीटर प्रति आवर आपका आंसर बन जाएगा। ये 5 है भाई, हाँ है ना। ये 5/2 होगा हमारा, है ना। तो ये करूंगा मैं तो 5 चौक कितना हमारा 20 किलोमीटर प्रति आवर हमारा आंसर आ जाएगा इसका। क्या बोल रहा है भाई, अ मैन टेक अ टोटल 2 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 आवर व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अब देखो मेरे भाई ये नया क्वेश्चन आ गया आपके लिए। अ मैन टेक अ टोटल 2 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। मेरे भाई मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कोई इंसान है यहाँ पे और वो जा रहा है भाई, ये कुछ डिस्टेंस वो अपस्ट्रीम गया, यानी ये ऐसा बोल रहा है वो कि जैसे मान लो ये ऐसा यहां से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आएगा ऐसा, और ऐसा आने जाने के लिए उसको कितने 2 घंटे का समय लग रहा है बोलते हैं। कितने घंटे का समय लग रहा है बोलते हैं, 2 घंटे का। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, आने और जाने के लिए उसको कितना 2 घंटे का समय लग रहा है बोलते हैं, ऐसा बोला उन्होंने, है ना। ओके, और डिस्टेंस कितना बोलते हैं भाई, इसका मतलब 6 किलोमीटर गया है और 6 किलोमीटर क्या किया, वापस आया वो। ओके, इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ की जो स्पीड बताई उन्होंने स्ट्रीम की, ये भाई 4 किलोमीटर प्रति आवर की आपकी स्पीड है बोलते हैं। यहाँ की नीचे की 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है बोलते हैं, है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो मेरे भाई यहाँ की स्पीड कितनी होगी बोलते हैं, यहाँ की स्पीड कितनी, मान लो यहाँ की स्पीड इतनी x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है। अब मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहाँ की स्पीड निकालू, ये कितने हो गए हमारे, ये हो गए हमारे x+4। अब देखो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये देखो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरे भाई आप बता पा रहा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा क्या होता है मेरे भाई, टाइम होता है। तो टाइम मिल जाएगा मुझे। ओके, मेरे भाई यहाँ पे जब आऊंगा तो x-4, यहाँ की स्पीड क्या है x-4, ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। लेकिन मेरे भाई ये जो टाइम दिया आपको, 2 घंटे जो दिया है, ये टाइम किस किसका दिया है मेरे भाई, ये जो इसका टाइम आएगा, ये जो इसका ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, इन दोनों को मिला के, इन दोनों की एडिशन करके जो टाइम आ रहा है वो आपको 2 घंटे दिया हुआ है। मतलब अगर आप इक्वेशन बनाने जाओगे तो इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी x+4 प्लस कितना, यहाँ पे 6/x-4 इक्वल टू कितना हमारा 2 घंटे बन रहा है भाई। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी, हाँ है ना। ये बात सबको समझ में आई होगी भाई, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। चलो, अगर ये बात समझ में आई है क्लास, तो इसको अब हम लोग सामने बढ़ाएंगे, है ना। और मेरे भाई देखो, अगर आपको पता होगा एक 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 कंसेप्ट पता है मेरे भाई, a+b और a-b, ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा a² - b²। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकता हूँ, ये देखो ये नीचे का दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना,
ये दोनों क्या ना मल्टीप्लाई होने वाला है, तो मेरे भाई एक्स का स्क्वायर माइनस कितना, 4 का स्क्वायर कितना हमारा 16। अब मेरे भाई ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब ये देखो भाई इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारा कितना 6x माइनस 7 कितना हमारा 24 प्लस ये कितना हमारा 6x और 7 कितना हमारा 24 इक्वल टू कितना आ जाए हमारा 2 आ जाएगा मेरे भाई। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये और ये कैंसल आउट मिल जाए आपको। और 6 वर्चे कितना हमारा 12, 12x इक्वल टू कितना हमारा 2x स्क्वायर माइनस 16 दूने कितना 32। यानी कि ये हो गया हमारा। अगर मैं इनमें भाग डाल दूंगा मेरे भाई, तो इसमें जब भाग जाएगा हमारा कितना, 2 का भाग जाएगा, सब में 2 का कॉमन भाग जा सकता है हमारा, तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस इस ये हो जाए भाई 6x माइनस 16 इक्वल टू क्या आ जाए हमारा 0। ए भाई ये बात समझ के हुए चलना सभी। अब मेरे भाई जब मैं इसके फैक्टर निकालूंगा, इसके जब फैक्टर निकालूंगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस करके कितना 6 यानी 6 आने को होना हमारा। तो मेरे भाई क्या करूं मैं, 8 दूने 16, तो 8 में से 2 जाएंगे हमारे बराबर 6 बचेंगे, माइनस माइनस तो प्लस और माइनस। मेरे भाई माइनस में किसी की भी स्पीड नहीं रह सकती है। ऐसा कभी हो सकता है किसी की स्पीड ही ना हो, भाई किसी की स्पीड नहीं रहेगी फिर तो वो बह जाएगा पानी के अंदर में, वो कभी भी तैर सकता है क्या, नहीं। तो मेरे भाई कभी भी किसी की माइनस में स्पीड नहीं हो सकती है, प्लस में रहेगी। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी हमारी एक्स की वैल्यू जो आ जाए हमारी 8 किलोमीटर प्रति आवर। कितना आ जाए मेरे भाई 8 किलोमीटर प्रति आवर आपकी यहाँ की स्पीड आ जाएगी। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई हो, बराबर। अब देखो मेरे भाई एक और बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट एक और तरीके से बताता हूँ आपको, ध्यान दो इधर। आपको एक बात और भी तो पता होगी कि एक डिस्टेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 इंटू ये हमारा टोटल टाइम, टोटल टाइम आ जाए हमारा, हाँ है ना। अब जब मान लो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो बताओ कैसे बन जाएगा हमारा ये। अब जब अगर मान लो इसको सॉल्व करने जाऊंगा, बस स्पीड 1 कौन सी मेरे भाई, ये हुई हमारी, आप कोई भी स्पीड ले लो x+4 इंटू स्पीड 2 कितना हमारा x-4 अपॉन में मेरे भाई इन दोनों की एडिशन। अब जब मैं यहाँ पे x+4 प्लस x-4 ये करूंगा, तो मेरे भाई और टोटल टाइम हमारा कितना मेरे भाई देख लो, आने जाने का टोटल समय कितना लगा हमारा, 2 घंटे लग रहा है। कितने घंटे लग रहा है बोलते, 2 घंटे। अब जब इसको सॉल्व करूंगा अरे मेरे भाई मैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो एक्स एक्स इंटू एक्स, x स्क्वायर x इंटू 4 -4x, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करूंगा +4x, और यहाँ पे ये कितना हमारा 4 × 16, इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई ये कट जाएगा हमारा, ये कितना हमारा 2x। तो ये बचा हमारे भाई x, ये बनेगा ना हमारा x और x कितना 2x, 2 भाई ये पूरे इसको मल्टीप्लाई में रहेगा हमारा 2 से, है ना। नीचे आऊंगा मैं तो हमारे यहाँ पे ये प्लस माइनस कट गया हमारा, ये कितना बचा 2x बचा। मेरे भाई ये डिस्टेंस इक्वल टू है ना, डिस्टेंस हमारा कितना मेरे भाई 6। एक बात क्लास में ध्यान रखना क्लास, एक बात, ये जो डिस्टेंस होता है ना ये कभी आने जाने का डिस्टेंस नहीं होगा, ये एक ही तरफ का डिस्टेंस रहेगा हमेशा, बराबर। तो डिस्टेंस हमारा 6 ही लिया जाता है, 12 नहीं। ओके, जब इसको काटूंगा मेरे भाई ये 2 से ये 2 कट गया हमारा, ये इधर आएगा हमारा, ये हो गया हमारा 6x इक्वल टू, ये देखो भाई ये प्लस माइनस कट गया हमारा, क्या हो गया हमारा ये x स्क्वायर माइनस कितना हमारा 16। जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो x स्क्वायर -6x -16 इक्वल टू 0। फिर से आप उसी पे आ गए 8 और 2, तो मेरे माइनस माइनस का प्लस और माइनस, तो हमारा आंसर कितना 8 हो जाएगा। आप ये वाला टेक्निक भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फॉर्मूले का भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन में आप इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो ये बात समझ में आई कि एक बार हाँ ना में जवाब दो मुझे, ये बात समझ में आई कि भाई एक बार हाँ ना में जवाब दो फटाफट फटाफट। क्या दिया है, गई कमेंट वो कहाँ दिखता है।
अच्छा ये सॉल्व करके चाहिए कि आपको, रुको मैं सॉल्व करके देता हूँ भाई, फिर हम लोग सामने वाले क्वेश्चन पे आएंगे। ये बात, इतनी बात समझ में आई कि पहले एक बार बता मुझे, शिवांश, शिवांश है ना, शिवांश, शिवांश सर, ये बात समझ में आई क्या? हाँ ठीक है भाई। देखो एक बार हम लोग शिवांश का क्वेश्चन ले लेते पहले, ठीक है। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम इज 2:1। मेरे भाई ये हो गया हमारा स्टील वाटर, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम, और ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, ये आ गया। अब देखो इफ द, अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 180 किलोमीटर अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम, यानी टाइम बोल रहा है मेरे भाई, अगर यहाँ पे टाइम ये अगर 2 ले रहा है बोलते तो यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, 1 ले रहा है, ऐसा बोला है। और ट्रैवल करने वाला डिस्टेंस कितना बोलते हैं मेरे भाई, 180 किलोमीटर है, ध्यान रखना। ओके, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ की बात बताए उन्होंने 100, सॉरी 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है बोलते हैं आपकी, कितनी, 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है बोलते हैं। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो स्टिल वाटर में इसकी स्पीड क्या होगी बोलते हैं, है ना। ये बहुत आसान सवाल है मेरे भाई। आप क्या करोगे, देखो आपको टाइम दिया हुआ है, ये भी टाइम दिया हुआ है ना। आप क्या करो, इसका उल्टा कर लो, स्पीड आ जाए हमारा ये 1 और ये कितना हमारा 2, इसका रेशियो निकाल, 2 में से 1 गया कितना हमारा, 2 में से 1 गया हमारा 1, मतलब 1/2, यहाँ का आ जाएगा भाई डिवाइड/2। ऊपर के निकालो, 2 और 1 कितना हमारा 3, 3 का आधा, बराबर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 हमारा कितना 1/2 है मेरे भाई, और ये कितना हमारा ये 3/2 है, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 5 3 15 किलोमीटर प्रति आवर आपका इसका आंसर बन जाएगा। सुभाष समझ में आई की बात, फट से रिप्लाई करो मुझे, समझ में आएगी तो क्लियर। ओके, हाँ मुझे ऐसा कमेंट चाहिए, मुझे अब तक नहीं समझ में आता था ऐसा कमेंट कैसे लाते हैं। चलो ठीक है, ये रहा तो क्लियरली समझ में आता कौन क्या बोल रहा है क्लास में, है ना। चलो ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई भाई सबको। हम लोग अभी सामने चलते हैं। अब देखो मेरे भाई, वाइल गोइंग P2Q अगेन द स्ट्रीम, मेरे भाई P2Q अगेंस्ट जा रहा है बोलते हैं, P2Q अगेन द स्ट्रीम, एंड कमिंग बैक फ्रॉम Q to P विद द स्ट्रीम, और Q से P तक कैसे जा रहा है बोलते हैं, विद द स्ट्रीम, विद द स्ट्रीम मतलब धारा के साथ में। इट टेक्स हिम अ टोटल 3 आवर, मतलब ये बात वही बोल रहा है मेरे भाई, मैंने जो अभी समझाया आपको, कि कोई पर्सन है आने को और फिर वापस जाने को, पेन की तरफ ध्यान रखना मेरे भाई, आने को और वापस जाने को जो टाइम लेता है कितना, 3 घंटे समय लेता है बोलते हैं। मतलब ये आने जाने को टोटल समय ले रहा है हमारा कितना, 3 आवर, ये बोल रहा है इस बात को। ओके ठीक है मेरे भाई, अब सामने देखता हूं, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम Q to P इज 4 किलोमीटर, मतलब भाई इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है कितना बोलते हैं, 4 किलोमीटर है बोलते हैं। मतलब 4 किलोमीटर कोई जा रहा है, 4 किलोमीटर कोई आ रहा है। एंड एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब मेरे भाई अगर मैं नीचे की बात करूं, नीचे की स्पीड की बात करूं तो कितना, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोलते हैं। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्पीड क्या होगी बोलते हैं, स्टिल वाटर में इसकी स्पीड क्या होगी बोलते हैं। मेरे भाई वैसे तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हो, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसको भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो मैं पहले आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन से भी एक बार बता दूंगा मेरे भाई कि ऑप्शन से अगर आपको उठाना है तो आपको किस तरह का अप्रोच इसके अंदर में रखने को होना, ठीक है। आपको देखो भाई 4 किलोमीटर जाना है, 4 ही किलोमीटर ना, हाँ 4 ही किलोमीटर। और ये मेरे भाई स्टील वाटर की आपको स्पीड पूछी उन्होंने। और मेरे भाई इस बात को जब मैं सॉल्व करने आऊंगा, तो मान लो यहाँ की स्पीड हमारी x है, तो इधर की स्पीड कितनी हमारी x+1 हो जाएगी, और इधर की स्पीड हो जाएगी हमारी x-1 हो जाएगी हमारी। ओके, अब मेरे भाई बताओ आप लोग, आपको क्या बोला है भाई, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर, x की वैल्यू पूछी आपको उन्होंने। और मेरे भाई अब देखो आपको एक कंसेप्ट मैंने बेसिक कंसेप्ट भी बताया था, है ना। एक अब लोग वैसे कंसेप्ट पे जाएंगे हम लोग, जो हमको पता है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम मतलब मेरे भाई आने और जाने को जो टोटल समय लगता है उसके बारे में बात करता है। तो स्पीड ये हो गई हमारी, करो मेरे भाई, स्पीड 1 हमारी x+1, दूसरी x-1
अपॉन दोनों की एडिशन मेरे भाई, तो x और x कितना हमारा 2x हो गया। वैसे भी ये -1 +1 तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई टोटल टाइम हमारा कितना 3 घंटे मेरे भाई, है ना। और देखो ये किसकी इक्विवेलेंट है, डिस्टेंस के, तो डिस्टेंस कितना हमारा, डिस्टेंस हमारा 4 है मेरे भाई, ध्यान रखना 4 बोल रहा हूं मैं, इधर का 4 ना उधर का 4, 8 मत जोड़ देना नहीं तो लाओगे भाई, है ना। चलो इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो ये कितना आ जाए हमारा, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाए मेरे भाई 4 दूने 8x इक्वल टू ये कितना हमारा, ये हो जाए भाई। अगर इसको सॉल्व करूंगा, आपको पता है मैंने देखो एक सॉल्व करके बताया मैंने इसका, या फिर आपको ये बात पता है मेरे भाई a+b और a-b जब आप लोग सॉल्व करोगे इसको हमेशा, तो इसकी वैल्यू होती है a² - b², a² - b² ऐसा हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास तो क्या हमारा 8 × 8 क्या हो गया हमारा 8² और इसको करोगे तो कितना -x। जब इसको सॉल्व करोगे, यानी कि छोड़ दो ना यार, मैंने तो आपको फॉर्मूला बता दिया ना, चलो लगा लो इसको फिर यहाँ पे, तो आप करो मेरे भाई x² और यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना हमारा 1 हो जाएगा, है ना। चलो जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो ये हो जाए हमारा x² - 8x, है ना। और मेरे भाई देखो इसको मल्टीप्लाई 3 से रहेगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई भूलना नहीं भाई, बड़ा बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था मैं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है ना हमारे यहाँ पे, तो इसको भूलना नहीं भाई। ये कितना हमारा, ये हो जाए हमारा 8x इक्वल टू ये कितना हमारा 3x² - 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाए हमारा 3x² - 8x - 3 इक्वल टू कितना हमारा 0। आप करोगे मेरे भाई इसको तो हमारा आ जाएगा ये 3×3 = 9, 3 से मल्टीप्लाई करो 3×3 कितना 9, तो मेरे भाई 9 के फैक्टर गिराओ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके हमारे ये आने को ना, बराबर। बताओ माइनस करके हमारा आने को ना, अब बताओ मेरे भाई आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जब लाओगे तो आप क्या करोगे यहाँ पे 9×1 = 9, 9×1 = 9 और ये माइनस माइनस कितना प्लस और माइनस, तो 9 को क्या करोगे आप डिवाइड बाय 3, तो हमारा 3×3 = 9, ये 3 आ जाएगा मेरे भाई, कितना आ जाए हमारा 3। तो मेरे भाई यहाँ से ध्यान रखना x की वैल्यू आपकी कितनी 3 आएगी, x की वैल्यू आपकी कितनी 3 आएगी, ये बात समझ रहे भाई, x की वैल्यू कितनी हमारी 3। तो मेरे भाई देखो x की वैल्यू हमारी 3 कौन सा ऑप्शन में हमारा टी में। बोलो भाई ये बात समझ में आएगी सबको, एक बार हाँ ना में जवाब दो फटाफट फटाफट क्लास। हाँ शाम के बैच में रहते नहीं ज्यादा बच्चे, ठीक। कहाँ से, वो भी ये भी क्लियर हो लेकिन उसके साथ में वो क्लियर नहीं होने को ना अपना। देखो मेरे भाई एक बार मैं इसको ऑप्शन से उठा के आपको समझा देता हूँ, 1 2 3 4, ये देखो मेरे भाई ये कितना हमारा, ये 4 किलोमीटर है, आ जाओ। ये देखो मेरे भाई आने जाने का 3 घंटे लग रहे बोलते हैं हमारे, आने जाने कितने 3 घंटे लग रहे बोलते हैं हमारे, ये बात समझ रहे, आने जाने को आपको 3 घंटे बोलते बोले। और आपको क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ की स्पीड आपको 1 किलोमीटर प्रति आवर की आपको स्पीड दी यहाँ पे। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर की क्या स्पीड होगी। तो मेरे भाई मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मान लो ये 8 में स्पीड देता हूँ, आपको बताकर मैंने यहाँ की स्पीड 8 ले ली, तो यहाँ पे कितना हमारा इसमें की स्पीड माइनस करूंगा हमारा कितना 7 हो जाएगा भाई। 8 में से गया, ऑप्शन से उठा के बता रहा हूँ मैं आपको, है ना, 8 अगर रखा तो 8 में से गया कितना 7। मेरे भाई जाना कितना हमको 4 किलोमीटर, अगर मैं बताऊं अगर 4/7 करूंगा मेरे भाई तो ये कितना, ये तो 1 घंटे से भी कम समय हो रहा है। जबकि आपको पता है मेरे भाई रूल के हिसाब से कि अपस्ट्रीम में आपको ज्यादा समय लगेगा एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम के। अगर आपको मान लो यहाँ पे 3 घंटे लग रहे आने और जाने के लिए, तो यहाँ पे 1.5 घंटे से ज्यादा समय आपको लगने को ना अपस्ट्रीम में, क्योंकि मेरे भाई अपस्ट्रीम की स्पीड आपकी ज्यादा होती है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपकी क्या होती है कम होती है। आप समझ रहे हो इस बात को, ये बात समझ के चलना आप लोग ध्यान में रखना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपकी हमेशा कम रहेगी मेरे भाई, अपस्ट्रीम की आपकी स्पीड क्या रहेगी हमेशा ज्यादा रहेगी। अरे हाँ या ना। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे मेरे भाई, अगर आप इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो आपको कभी भी देखो 1 घंटे से कम का समय, अगर यहाँ पे 1 घंटे से आपका कम मिल रहा है, कम 1 घंटे से कम, 1 घंटे से अगर कम का समय मिल रहा है मेरे भाई, तो कभी भी ये कंडीशन लग सकती है आपकी नहीं, तो 8 आपका कभी भी नहीं बनेगा। अगर 8 नहीं बनेगा तो आपके साथ में ना 10 बनने वाला ना 12 बनने वाला आपका।
ये बात समझे क्या ना, 10 बनेगा ना आपका क्या बनेगा, 12 बनेगा। तो मेरे भाई आप किसके ऊपर आ जाओगे फिर, तो मेरे भाई आप आओगे, अभी एक ऑप्शन बचा आपके पास में, कौन सा, थर्ड नंबर का। देखो ये कैसे सेटिस्फाई होगा, ये देखो हमारा 4 किलोमीटर आना था, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जाना। भाई अगर मैंने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे 8 के जगह मैंने क्या रखा, 3 रखा, इसको 8 के जगह मैंने इसको क्या रख दिया, 3 रख दिया। अगर 3 रखा तो देखो 3 में से एक गया कितना हमारा, 2, और 2 को डिवाइड करूंगा मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना, 2 घंटे। मेरे भाई देखो 1.5 घंटे ज्यादा समय, हाँ 2 घंटे, ये कंडीशन ठीक है हमारी। अब देखो 3 और 1 कितना हमारा, 4, तो मेरे भाई 4 को 4 से डिवाइड करते हैं 1 घंटा। मेरे भाई यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा, टोटल मिला कितने, 3 घंटे, हमको 3 घंटे चाहिए थे। और 3 घंटे देखो हमारे इसमें कंडीशन बन रही है हमारी, 3 आवर की कंडीशन, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं मैं आपको ऑप्शन से उठाना सिखा चुका हूं भाई, है ना। ये देखो अभी बस 2 क्वेश्चन रह गए अच्छे से ढंग के, 3 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई, फिर आपका बोटनी स्ट्रीम का आपका कोई भी टाइप नहीं बचेगा, यानी आप क्वेश्चन बना सकते हो कॉन्फिडेंटली। अ मोटर बोट ट्रैवल एट सेम स्पीड एंड कैन ट्रैवल 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ये मेरे भाई मोटर बोट क्या कर रहा है, बोलते हैं 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है बोलते हैं, एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। 39 किलोमीटर कहां जा रहा है बोलते हैं, डाउनस्ट्रीम। कितने मेरे भाई, 8 घंटे में। ये जा रहा है मेरे भाई 8 घंटे में। इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, अगर मैं मान लो अपस्ट्रीम की, अगर मैं मान लो अपस्ट्रीम की भाई एक्स स्पीड रखता हूं, तो डाउनस्ट्रीम की मैं क्या रख लूंगा, वाई स्पीड। भाई इसकी अगर अपस्ट्रीम रखी मैंने, और इसकी डाउनस्ट्रीम की क्या, वाई स्पीड रह जाएंगे। ये देखो हमारी ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम हमारा मेरे भाई एक्स हो गया। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर मैं मेरा भाई वाई मान लेता हूँ, ये स्पीड है, ये क्या है मेरे भाई, स्पीड है हमारी। ये बात समझ रहे क्या आप लोग, ये हमारी क्या है, स्पीड है। तो अगर मेरे भाई, अगर अपस्ट्रीम की स्पीड मेरी एक्स है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर मेरी वाई है, तो इस क्वेश्चन को देखो बार हम लोग कैसे कर लेंगे। आपको क्या बोल रहा है, कैन कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और कितने घंटे मेरे भाई, 8 घंटे में। तो ये तो वही होगा ना, 25/x और 39/y इक्वल टू कितना हमारा, 8 घंटा हो रहा है। दूसरा देखो बरा, एट द सेम टाइम सेम स्पीड इट कैन कवर 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मेरे भाई 35 किलोमीटर जा रहा है बोलते, कहा अपस्ट्रीम में, कितने की स्पीड से, एक्स की स्पीड से। एंड 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और मेरे भाई 52 किलोमीटर जा रहा है कहां पे, डाउनस्ट्रीम में, कितने की स्पीड से, वाई के स्पीड से। अब मेरे भाई ये आ गया दोनों का, और ये कितना, 11 घंटे में ऐसा हो रहा है बोलते हैं, कितने घंटे में हो रहा है ऐसा, 11 घंटे में। ये बात समझ रहे थे भाई आप लोग, तो आप देखना यहाँ पे, ये बात समझना, ये बात कितने लोगों को समझ में आई, सबसे पहले एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये बात की ये कंडीशन कितने लोग समझ में आई, क्लास ये बात समझ में आई क्या। ओके, अब देखो मेरे भाई एक क्लासिक ये देता हूं आपको मैं, इसको सॉल्व करने का तरीका। आप क्या कर लो मेरे भाई, ऐसे केस में आप क्या करो, इसको तोड़ो, कोई भी एक टर्म मान लो, आपको पता है इसको इक्वल करनी है, तो मान लो इसको, ये कितना 5 × 5 लेता हूं मैं इसको, और ये कितना हमारा 5 से 7 है, कितना 35 है। तो मेरे भाई एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी कॉमन चले गए हमारे, यहाँ पे कितना हमारा 7 अलग बचे, यहाँ पे कितने हमारे 5। तो मेरे भाई 5 से इधर मल्टीप्लाई करो इस वाले टर्म को, और 7 से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो। जब मैं 7 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा, जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाए हमारा 25 7 1 से 75, 175/x। इसको 7 से करूंगा मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो हमारा कितना, 7 9 63, बचे कितने हमारे 6, और यहाँ पे करूंगा 7 3 21, 7 3 21 और ये 6 27 अपॉन क्या हो गया हमारा y इक्वल टू, यहाँ पे करो 7 8 कितना हमारा 56 हो गया। ओके, अब मेरे भाई इसको 5 से करो, इधर इससे 5 से करूंगा तो कितना हमारा, ये भी भाई 35 × 5 हमारा कितना 175x, प्लस ये देखो मेरे भाई इसको करूंगा 5 दूनी 10 का 0 हाथ का 1, 5 5 25 और 26 260 y इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया मेरे भाई, अक्रम 55 ही आ गया हमारा। अब मेरे भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस माइनस, और ये आ गया हमारा माइनस 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 और माइनस। अब मेरे भाई आपको पता है, मैंने एक टर्म को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो किसी भी एक टर्म को ही लिखना ही पड़ेगा हमको। तो मेरे भाई ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो गया। अब बता 273 में 260 के हमारे कितने बचे मेरे भाई, 13, कितने बचेगा हमारे 13, तो ये 13y इक्वल टू, करो मेरे भाई 56 में से 55 के हमारे कितने बचे 1। तो मेरे भाई y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे 13 मिल गई। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको, y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 13। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो।
अगर बताओ एक सीधे सीधे सिंपल सिंपल फंडा बताओ, अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 13 पुट कर दी यहाँ पे, तो देखो 13 3 39 3 आएगा हमारा, ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और तो 25 है ना, 25, और ये 25/x इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई, 8 में से 3 गए हमारे, कितने बचे 5, तो 25/x इक्वल टू आ जाए मेरे भाई 5, 5 5 25, तो मेरे भाई x इक्वल टू कितना हमारा 5 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 5। अगर x इक्वल टू 5 आ गया मेरे भाई, मतलब मुझे ये बात क्लियर क्लियर हो गई, एकदम क्लियर कट, कि मेरे भाई यहाँ पे ये अपस्ट्रीम की स्पीड हमारी 5 होगी, और डाउनस्ट्रीम की हमारी स्पीड कितनी हमारी 13 होगी। अगर ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई है क्लास, तो आपको क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। अगर मुझे पता भाई स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब इधर की और इधर की स्पीड थी, यहाँ की स्पीड आपको पूछे, तो मेरे भाई यहाँ की स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ 13 में से 5 गए हमारे, 13 में से अगर 5 चले जाएंगे भाई, हमारे कितने बचेंगे 8, कितने बचेंगे हमारे 8, क्योंकि 8 और 5 13 होते हैं, 8 का आधा कितना हमारा 4 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपकी स्पीड आ जाएगी, 4 किलोमीटर प्रति आवर आपकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। बोलो भाई ये बात समझ में आएगी सबको, क्लास ये बात समझ में आएगी सबको। चलो इधर ध्यान दो अभी, मुझे एक बात बताओ क्लास, आप अगर ये एक बात नहीं करते, जैसे मान लो यहाँ पे देखो मैंने ये मल्टीप्लाई कर रहा है और मैं फालतू का समय वेस्ट किया, मुझे तो पता है वैसे भी कैंसिल ही होने वाला है, तो ऐसे केस में क्या करना, जो टर्म कैंसिल आउट कर ही रहे ना उसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, आप इधर उधर वाली कर लो, यानी इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर लोगे, इसका मल्टीप्लाई आप इससे कर लोगे, सेम इसके साथ में और इसके साथ में, क्योंकि ये वैसे भी कैंसिल आउट ही होने वाला है, जो चीज कैंसिल आउट होने वाली है उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन बताता हूं आपको, अब बोट कवर 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मेरे भाई 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है बोलते हैं, एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, कितना 6 घंटे में, डिवाइड बाय एक्स डिवाइड बाय वाई, इन दोनों के एडिशन हमारा 6 आ जाएगा। वाइल इट कवर 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम, और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बोल रहा है, कितना आएगा मेरे भाई बताओ, ये हो गया 6.5। द स्पीड ऑफ द करंट इज, बताओ स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड क्या है बोलते, ये पूछा आपको उन्होंने। देखो मेरे भाई स्पीड ऑफ द करंट पूछ लिया आपको, इसको करो 6 चौक 24, 6 चौक कितना हमारा 24, इसको करूंगा 6 7 36। मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, देखो 6 तो यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी है, लेकिन ये 4 और 6 में तो भाग जाता है हमारा, ये 2 और ये कितना हमारा 3, तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, आपको क्या करना है मेरे भाई, ये 3 का, ये 3 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, ये 3 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, इस वाले टर्म के साथ में कर दो, और 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, और आपको ये बात तो आपको क्लियर कट पता है कि ये 3 इसको तो करके मतलब नहीं है, तो वैसे भी हम लोग कैंसिल आउट करने वाले, तो 36 3 कितना आ गया भाई, 36 3 108, 108 वाई, है ना। आओ मेरे भाई साइन त्रिक कितना हमारा 18 हो गया, मेरे भाई इसको करो भरा, जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 24 दूने कितना हमारा 48, 24 दूने 48, 48 वाई इक्वल टू मेरे भाई इसका डबल करूंगा 6 का डबल 12 और एक कितना हमारा 13, साइन में 12 कितना हमारा 13। जब इसको सॉल्व करूं मेरे भाई, मैं इसको जब सॉल्व करूं तो क्या आ जाए हमारा, इसको सब्ट्रैक्शन कर लो, ये भी सब्ट्रैक्शन में आ जाए फिर हमारा, क्योंकि एक टर्म तो वैसे कैंसिल हो गए हमारे माइनस की वजह से। आ जाओ मेरे भाई 108 में से 48 गए, हमारे कितने बचेंगे मेरे भाई, 108 में से 48 हमारा 60, 60/y इक्वल टू कितना हमारा, 8 में से 13 में से 8 गए, सॉरी 8 18 में से 13 गए, कितने बचे हमारे, तो कितना 6, कितना 6 बचेंगे 5 बचेंगे, 5 बचेंगे भाई, 5 है ना। अब भाई इसमें जब भाग डालूंगा मैं, इसमें जब भाग डालूंगा बताओ कितने का भाग जाएगा हमारे इसमें, तो ये जाएगा y इक्वल टू 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, तो y की वैल्यू 12 मिल गई भाई। अगर y की वैल्यू 12 मिल गई है, आप क्या करो सिंपली ये y को यहाँ पे पुट करो, तो 12 दूनी 24 12 3 36, ये तीन इधर आएंगे तो हमारे माइनस हो जाएंगे मेरे भाई, कितने बचेंगे हमारे 3, है ना। अब बताओ ये कितना हो मेरे भाई, ये हो गया 24/x इक्वल टू कितना हमारा 3, 3 3 8 24, तो x इक्वल टू कितना हमारा 8 आ जाएगा, x इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारा। अब मेरे भाई आपको पता है कि आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हमारी x है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड y है, तो ये 8 और ये कितना हमारा 12,
मेरे भाई आपको क्या करना है, द स्पीड ऑफ द करंट यानी नीचे की स्पीड निकालना है। बताओ 12 में से 8 गए कितने बचे हमारे, 4, 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति आवर। 12 में से 8 गए हमारे, 4 बचे, 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपके ऑप्शन बन जाएगा बी। बोलो भाई, ये बात में क्लियरिटी आएगा आपको? अगर ऐसा सवाल आ गया तो आपको इस बात में क्लियरिटी आएगी अच्छे से। कोई नहीं है क्या? ठीक है भाई, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं हम लोग और क्लास को खत्म करते हैं। आ जाओ, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। देखो, इफ अ बोट गोज अपस्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई अपस्ट्रीम की स्पीड जा रही है हमारी, किसके? अपस्ट्रीम की, ये वाली स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड कम बैक द सेम डिस्टेंस एट 30 किलोमीटर पर आवर। कम बैक 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बोलते हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर टोटल जर्नी? टोटल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या रहेगा? मेरे भाई देखो, मैंने आपको एक बात बताई, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक बात बताई मैंने आपको, लेकिन एक और बात बताओ, इफ डिस्टेंस कांस्टेंट हो, आपका डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो मेरे भाई, तो एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है हमारा, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है हमारा 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब मुझे भाई एक एक तो हमको ये पता है ये कितने हमारी, तो 2 इंटू 18 स्पीड 1, स्पीड 2 कितने हमारी 30, डिवाइड बाय इन दोनों के एडिशन मेरे भाई 18 और 30 दोनों के एडिशन करो, कितना हमारा 48। तो मेरे भाई 48 आ जाएगा हमारा। चलो इसका इसका करो भरा भाई, इसको सिंप्लीफाई करो आप लोग। इसको जब सिंप्लीफाई करोगा तो मैं कितना आ जाए हमारा, sin3 18 और sin8 बराबर, sin8 48 ये हो जाएगा हमारा। जब इसको काटूंगा मैं तो ये 4 बच जाएगा हमारा, और इसको जब और काटूंगा मेरे भाई ये 2, ये कितना हमारा 15, 15 15 15 त्रिक 45 है ना, 45, 45 को 2 से डिवाइड करो, मतलब ये 2.5 यानी 22.5 आपका आंसर आ जाएगा ये। देखो मेरे भाई 22.5 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आशा करता हूं क्लास आपको, आज की क्लास सबको समझ में आए होंगे, है ना? तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी के अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए विनर स्टूडेंट के साथ में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास।